दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स 2022 पर आधारित है। आज की वीडियो में स्पेशली 2022 में जो घटनाएं हुई हैं उनको कलेक्ट किया गया है, उन घटनाओं को सेलेक्ट करके यहाँ पे लिया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसलिए दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए इनको, क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था करंट अफेयर्स का, उस पर आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मुझे मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो रेलवे से ही संबंधित है। दो ट्रेनों की टक्कर रोकने की किस तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ? आपके ऑप्शन है ब्रेक, कवच, गति, तूफान। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक का नाम है, इस तकनीक का नाम है कवच। कवच नाम की एक नई तकनीक आई है। ये तकनीक ऐसी तकनीक है कि अगर दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ रही हों आमने सामने से, तो कुछ मीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें अपने आप रुक जाएंगी, जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसी तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ। उस टेक्निक का नाम क्या है? उस तकनीक का नाम क्या है? कवच। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी, 24 जनवरी। आपने आंसर गेस कर लिया होगा। 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट कीजिए जिसपे निगाह नहीं जाती लोगों की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आने का चांसेस ज्यादा होता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 फरवरी को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और हरियाणा। आपको बताना है कि 20 फरवरी 2022 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जिसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का नाम बताएं, जिसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ। आपके ऑप्शन हैं डोला सादिया ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, गांधी सेतु। तो देश का जो सबसे लंबा स्टील ब्रिज है उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, जिसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2022 में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया। ये देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। अगला क्वेश्चन, लोक मिलनी योजना किस राज्य की योजना है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लोग आपस में पीपुल्स
मीन्स लोग मीन्स पीपुल्स आपस में क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर के आपस में मिलते जुलते हैं। तो मिलने जुलने की योजना है, ये योजना पंजाब सरकार ने चालू की है, लागू की है। जो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह, ये उनकी देन है लोक मिलनी योजना। तो सही आंसर क्या है, पंजाब। अगले ऑप्शन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, पीएम वानी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। रेलवे का क्वेश्चन है, तो रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। पीएम वानी योजना जो है, इस योजना के तहत वाईफाई योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो है रेलवे स्टेशनों पर बड़े बड़े, फिलहाल जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उन पर प्रयोग के तौर पर योजना लागू की जा रही है। इस योजना में वाईफाई सेवा शुरू की जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि मई 2022 तक कितने स्टेशनों पर ये योजना लागू की गई। तो सही आंसर है 100 स्टेशनों पर पीएम वानी योजना के तहत जो है मई 2022 तक वाईफाई सेवा शुरू की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज, ग्लास बॉटम्ड ब्रिज, ठीक है। सरफेस कैसा है, ग्लास का है, कांच का है। तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बना है। आपके ऑप्शन है भारत, जापान, अमेरिका, वियतनाम। तो बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज वियतनाम में बना है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा 2 अप्रैल 2022 को शुरू हुई। आपके ऑप्शन है 8 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है 8 वर्ष। 8 सालों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा दोबारा 2 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है। किन्हीं कारणों से ये रेल सेवा बंद हो गई थी। दोबारा ये जो है लगभग इस सेवा को शुरू होने में 8 वर्षों का समय लग गया। 8 वर्षों के बाद 2 अप्रैल 2022 को ये सेवा दोबारा शुरू की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट, आपके ऑप्शन है मानकौर, अजीत सिंह, बी.आर. चावला, रामबाई। आपको यहां बताना चाहूंगा मैं कि ये देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट हैं। इनकी उम्र कितनी है, 94, 94 साल। 94 साल की ये सबसे बुजुर्ग एथलीट हैं देश की। इन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है। का नाम क्या है, रामबाई। अगला क्वेश्चन, इसरो ने शुक्रयान को कब तक लॉन्च करने का ऐलान किया है। जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2024, जनवरी 2025। इसका जो सही आंसर है दिसंबर 2024। इसरो ने दिसंबर 2024 तक जो है 2024 तक जो है शुक्रयान को लॉन्च करने का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे किस सेवा मुक्त युद्धपोत का ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। आपके ऑप्शन है आईएनएस गोमती, आईएनएस गोदावरी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस वीर। शायद आपका ध्यान आईएनएस विक्रांत पे जाए, बहुत फेमस इसमें नाम ही चल रहा है, लेकिन नहीं। सही आंसर क्या है, आईएनएस गोमती। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे इस सेवा मुक्त युद्धपोत का ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। इसी क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारतीय सेना ने नदी के नाम पर रखे गए किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया है।
तो कौन सा है युद्धपोत? आइनस गोमती, जो गोमती नदी के नाम पर रखा गया था, उसको भारतीय सेना ने सेवा मुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, कब मनाया जाता है? विश्व मोटापा दिवस। आपके ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। इसका सही आंसर है 4 मार्च। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। दिवस वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनको आपको रिवाइज करना चाहिए, उनको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी दिवस से ही संबंधित क्वेश्चन है। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 जून, 13 जून, 12 जून, 11 जून। इसका जो सही आंसर है वो है 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आसान क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको। एमजी थाराका, महेंद्र राजपक्षे, विवेक गौतमन, दिनेश गुणवर्धने। सही आंसर क्या होगा? दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी श्रीलंका से ही संबंधित क्वेश्चन है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति सनत जयसिंह, रानिल विक्रमसिंघे, सनत निशांत, मलई राजपक्षे। इसका जो सही आंसर है वो है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई। तो आपको पता ही होगा, एक चुनावी सभा के दौरान जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। जो है भारत से उनका बड़ा अच्छा संबंध था, भारत से उनका बहुत लगाव था। तो भारत का कौन सा नागरिक सम्मान उनको मिल चुका है? आपको यही बताना है। आपके ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। तो इसका जो सही आंसर है पद्म विभूषण। शिंजो आबे को भारत का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा? डेब्रिस, अंतरिक्ष का जो कचरा होता है उसको क्या कहते हैं? डेब्रिस कहते हैं। आपके ऑप्शन क्या हैं? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन। हमारे वैज्ञानिकों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि ये चीन का डेब्रिस था, चीन का जो है ये कचरा था, जो अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है आपको। परम सिद्धि, एआई, परम, मिहिर, प्रत्युषा। तो इसका जो सही आंसर है परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा इसमें कांच का यूज नहीं हुआ है, इसमें मिरर के तौर पर किसका यूज किया गया है? लिक्विड का यूज किया गया है। तो यह स्थापित कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है मुरई, दिल्ली, नैनीताल, कलकत्ता। सही आंसर है नैनीताल। नैनीताल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन आहट का संबंध इनमें से किससे है? आपके ऑप्शन है मानव तस्करी, हीरोइन तस्करी, सोना तस्करी, गांजा तस्करी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन का संबंध भी रेलवे से है। जी हाँ, ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन आहट, ये आरपीएफ ने लॉन्च किया है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, उनके द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन का संबंध है मानव तस्करी से है, ठीक है। रेलों में, ट्रेनों में जो मानव तस्करी होती है उस मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट नाम की ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव तस्करी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? फरवरी 2022 में आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। ये बायो सीएनजी जो प्लांट है ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फरवरी 2022 में हमारे जो ऑनरेबल पीएम हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा फरवरी 2022 में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किस जगह बनाने के लिए रेलवे ने 30.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? रेलवे से संबंधित क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन आपके हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना। इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनाने के लिए रेलवे ने 30.76 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन। रेडियो चैनल अक्ष का संबंध किससे है? एक चैनल शुरू किया गया है, नया चैनल है रेडियो चैनल अक्ष। इसका संबंध किससे है आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं दृष्टि, दिव्यांग, मूक, बधिर, इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूंगा कि जो अक्ष नाम का रेडियो चैनल है ये दृष्टिहीनों के लिए चालू किया गया है, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अक्ष नाम का रेडियो चैनल अप्लाई किया गया है, चालू किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? दृष्टिहीन। अगला क्वेश्चन। यूनियन बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? पहली, ध्यान रखिएगा, पहली या पहला जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिलते हैं उनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए आप। आपके ऑप्शन क्या हैं? ए मणि मेखलाई, आर माधवी, पीके कौर, राजेश्वरी देवी। तो जो सही आंसर है ए मणि मेखलाई। इनको यूनियन बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ बनाया गया है। ओके, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन बनी है? ये भी पहली महिला से संबंधित है। खासकर से पहली महिलाओं को अवसर कम मिलते हैं, अब थोड़ा ज्यादा मिलने लगा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं जहां पे महिलाओं की नियुक्ति हो रही है, खास तौर पे पहली बार नियुक्ति हो रही, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर इनको पूछा जाता है। आपके ऑप्शन हैं माधवीपुरी बुच, तुलिका प्रकाश, परी चौधरी, सनाया सेठिया। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर है वो है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड मीन्स सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आज के साथ इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज उसको लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन लेकर के आता है, हमको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। थैंक यू।